क्वेश्चन ये है कि रोटेटिंग प्लेटफॉर्म कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना है। तो उसको प्रोसीड करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि अगर ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर म्यू जी बाई आर है, तो दोनों पार्टिकल पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है। मतलब दोनों पार्टिकल पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू एम जी के इक्वल हो जाता है। ठीक है। और हम ये भी देख चुके हैं कि जब तक ओमेगा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू रूट अंडर रूट टू म्यू जी बाई आर की इक्वल होती है, तब तक दोनों पार्टिकल टेबल के रिस्पेक्ट में स्लाइड नहीं करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो गिवन ओमेगा है वो दोनों के बीच में है, तो कन्फर्म है कि इस सिचुएशन में दोनों पार्टिकल पर फ्रिक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो म्यू एम जी के इक्वल होगा, और साथ में दोनों पार्टिकल टेबल के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम पार्टिकल के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है। सो लेट अस अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन एनी वन पार्टिकल। ये पार्टिकल बी है और दिस इज सेंटर ऑफ द टेबल, और जो टेबल है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो कन्फर्म है कि पार्टिकल बी पर जो शूडो फोर्स है वो इस तरफ होगा, दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1.131 म्यू जी बाई आर इंटू एम आर, आर कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू 1.131 इंटू म्यू एम जी। ठीक है। इस शूडो फोर्स की वैल्यू हो गई। अगेन स्ट्रिंग में टेंशन इस तरफ होगा, मान लेते हैं टी के इक्वल है, और फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड हम जानते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं जानते हैं। मान लेते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस लाइन से थीटा एंगल पर है, और इसका मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा, दैट इज म्यू एम जी के इक्वल होगा। ठीक है। नेक्स्ट लेमिस थ्योरम अप्लाई करते हैं। वी हैव म्यू एम जी बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू। तो अगेन ये एंगल 45 है, ये भी 45 हो जाएगा, और हो जाएगा 180 माइनस 45, एंड साइन 180 माइनस 45 इज अगेन इक्वल टू साइन 45 इक्वल टू pseudo force, that is 1.131 mu mg divided by sine of angle between these two, ये हो जाएगा 45 प्लस थीटा। सो दिस इज साइन ऑफ 45 प्लस थीटा। ठीक है। इक्वल टू टी बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू। तो अगेन ये एंगल थीटा है, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, एंड साइन 180 माइनस थीटा इज अगेन इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। म्यू एम जी कैंसिल, एंड वी हैव साइन 45 प्लस थीटा इक्वल टू 1.131 इंटू साइन 45, दैट इज बाई रूट 2, और ये जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0.8 के इक्वल आता है। दिस इज 4/5, दैट इज साइन 53 डिग्री। ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट थीटा विल बी 53 माइनस 45।
तो ये जो है वो थीटा की वैल्यू हो गई। तो क्या करते हैं कि इन दोनों को लेते हैं और थीटा की वैल्यू इतनी पुट करते हैं। सो वी हैव t इक्वल टू, ये हो जाएगा √2 म्यू एम जी, √2 m is 1, म्यू जी will be 1, so this is √2 into sin theta, that is √2 into sin 53 minus 45, ठीक है। दिस इज इक्वल टू √2 इंटू, तो यहाँ पर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये हो जाएगा साइन a cos b, साइन 53 दैट इज 4/5 दैट इज 0.8, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2 माइनस cos 53 दैट इज 0.6 इंटू साइन 45 दैट इज 1/√2, ठीक है। √2 कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से अगर ओमेगा की वैल्यू इसके इक्वल है तो उस केस में दोनों पार्टिकल पर फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, दोनों पार्टिकल टेबल के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेंगे और जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन 0.2 न्यूटन की इक्वल होगा, ठीक है। ये आंसर हो गया और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।